સલામ दुआ वड़क्कम કેમ છો સારું છે ઘનશ્યામ નામ મારું છે। फिर से एक बार सच्ची सी अच्छी सी साइबर क्राइम से अपने को सतर्क करने वाली कहानी जो हमारे अपनों को हमारे परिवारजनों को ये संभावना से बचाएगी कि शायद उनके साथ भी कोई क्राइम हो सकता है। अगर सतर्क रहेंगे सावधान रहेंगे तो सच्ची में हम ये क्राइम से बच पाएंगे, वरना तो ये क्राइम ऐसे ऐसे है कि हम फंस ही जाएंगे। ये उन लड़कियों के लिए खास है जो अभी मैट्रिमोनी से या वो जो भी शादी के लिए जो साइड है वहाँ से अपने दूल्हे को पसंद करती है, उसके साथ मिलना जुलना होता है और पूरा भरोसा रख के उसको पूरा अपना जीवन सौंप देती है, बस उसके लिए खास है। तो कृपया आप अपने बहनों को बेटियों को सच में ये कहानी एक बार ज़रूर सुनाएं, जिससे वो सतर्क होगी और भूल न करे, उनको पता चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए सुनते हैं अच्छी सी कहानी। प्रिया करके एक लड़की थी जिसकी शादी होने वाली थी आभास करके एक लड़के से, और उनकी शादी होने की वजह थी मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी से एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से बातें करना चालू करते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में पता करते हैं कि एक दूसरे के साथ आगे की ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएंगे। प्रिया जानती थी कि आभास ने जिस तरह से बताया है उसके मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो चुके हैं। आभास भी एक सीक्रेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको सीक्रेट डेटा ट्रांसफ़र करने के रहते हैं और सीक्रेट काम की वजह से वो बहुत ही घूमता रहता है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम खुफिया तरीके से करता रहता है। और उसी की वजह से उसकी फेसबुक आईडी नहीं थी, कोई सोशल मीडिया टूल्स भी नहीं था, और बस ऐसे ही दोनों मिलते रहे और शादी के ये मुकाम तक पहुंच गए थे। बस उसी दरमियान प्रिया को फ़ोन आता है बॉम्बे पुलिस से, और बॉम्बे पुलिस उसको इंक्वायरी करती है कि तुमने प्रतीक नाम के लड़के के अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों जमा करवाए थे। अब माजरा कुछ प्रिया को पता नहीं चलता है, तो वो अमित सर के कांटेक्ट करती है और अमित सर को पूछती है कि ऐसा ऐसा कुछ बात हुई है, आप मेरी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमित सर मुंबई पुलिस से आए हुए नंबर से बात करते हैं और ये डिटेल को जानकारी पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब पता चलता है कि प्रतीक भाई ने कहीं पे फ्रॉड किया है 55 लाख का, और रिया नाम की लड़की ने प्रतीक भाई पे केस किया है। बैंक ट्रांजैक्शन में ये प्रिया का नंबर मिला है और उसी की वजह से ये हमने इंक्वायरी की थी। तब अमित सर प्रतीक की फ़ोटो व्हाट्सएप पे मंगवाते हैं और डिटेल में आगे बात करने के लिए बोलते हैं। जब ये फ़ोटो मंगवाते हैं व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप वाली फ़ोटो प्रिया को दिखाते हैं, तब पता चलता है कि जो प्रतीक और आभास दोनों एक ही थे। प्रिया शॉक हो जाती है, प्रिया सदमे में चली जाती है और बोलती है ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे पास चीटिंग हो चुकी। क्योंकि आभास ने कहा था कि वो बॉम्बे में मकान लेंगे, फ्लैट लेंगे, और फ्लैट की जो प्राइस है 2 करोड़ रुपया है। इंस्टॉलमेंट वो सब पूरी चुकता करेगा, पर अभी डाउन पेमेंट के लिए जो 10 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो तुम ये प्रतीक के अकाउंट में जो बिल्डर है उसमें ट्रांसफ़र कर दो। यानी एक मकान के सपने में अपने ख्वाहिश पूरी करने में, अच्छी सी आभास के साथ ज़िंदगी बिताने में जो प्रिया ने सपने देखे थे, वो सपने सारे के सारे चकनाचूर हो चुके थे, क्योंकि प्रिया समझ चुकी थी कि उसके साथ फ्रॉड हुआ था। और अमित सर भी अब उसे हेल्प करने के लिए लग चुके थे कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे प्रिया के पैसे वापस आ जाए और ऐसी कोई बेवकूफ़ी कोई और लड़की भी ना करे। अमित सर अपने साइबर टूल्स के हिसाब से अभय की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, पर सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव न होने की वजह से उसकी डिटेल नहीं मिल पाती। तो भी वो मैट्रिमोनी की साइड से पूरी उसकी डिटेल, जहाँ से उसने लॉगिन किया था, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स मैट्रिमोनी की साइड से मंगवाते हैं। वो आईपी एड्रेस मंगवाते हैं जहाँ से जिसने नेट यूज़ करके प्रिया के साथ कनेक्टिविटी की थी, और पूरी डिटेल मंगवाने के बाद भी उनको ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। वो अपनी छानबीन चालू ही रख रहे थे, तब मुंबई पुलिस के द्वारा उसके जो कॉल रिकॉर्ड थे प्रतीक के, वो प्रतीक के कॉल रिकॉर्ड मिले। उसमें 4 नंबरों से बात हुई थी, वो नंबर मिले। वो नंबरों पे
ज़्यादा इंक्वायरी करने पे पता चला कि एक नंबर बेंगलुरु का था। बेंगलुरु जाके वहाँ पे पूछताछ की तो पता चला कि प्रतीक की वाइफ वहाँ पे रहती है ऑलरेडी और उसी के साथ प्रतीक रहता है और प्रतीक बॉम्बे में काम करता है, ऐसा उसकी पत्नी को पता था। यानी बेंगलुरु में एक और लड़की जो एक्चुअली उसकी वाइफ बनी हुई थी और ये दो लड़कियां उसके फ्रॉड में आ चुकी थी, एक तो प्रिया और दूसरी रिया। रिया के 55 लाख रुपए ले चुका था और प्रिया का 10 लाख रुपया ले चुका था। अमित सर को लगा कि ये कई और लड़कियों को उसने फंसाया लगता है, इसलिए मेट्रो मनी पे उसने ज़्यादा छानबीन की और वो जो नंबर थे उस पर भी कॉल डिटेल ज़्यादा ली तो पता चलता है कि 20 से 25 लड़कियों के साथ उसके कांटेक्ट थे और सब की सब छोटी मोटी फ्रॉड में फंस चुकी थी और वो अचानक से गायब हो जाता था पैसों लेके। यानी कोई डिटेल नहीं मिल पा रही थी। हर लड़की के साथ पूछताछ करने पे पता चला था कि वो लड़का ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर सकता और सोशल मीडिया यूज़ न करने की वजह से वो डिटेल ज़्यादा नहीं जान पा रही थी लड़कियाँ और उनके साथ रिलेशन बना के पैसा लेके उनको फ्रॉड करता था। यानी अब सब लड़कियों के साथ बातचीत करने पे पता चला था कि ये लड़का 30 से 32 साल की उम्र का था, दिखने में बहुत ही होशियार था, बातें इंग्लिश में करता था और उसके जो प्रोफेशनली लुक था, उसका रहन सहन था और जो बात करने का ढंग था वो बहुत ही बढ़िया था। सब लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए हर हफ्ते कोई ना कोई गिफ्ट भेजता था और कुछ न कुछ उसको ट्रीट देता रहता था। यानी लड़कियां उसकी गिफ्ट और ट्रीट पे इतना मर चुकी थी कि पूरा निछावर करने लगी थी अपना सब कुछ, जिसकी वजह से ये बहुत ही फ़ायदा ले चुका था। थोड़ी और जानकारी लेने पर पता चला कि हर लड़की के साथ जिस नाम से बात हुई है पर उसमें एक बात कॉमन थी कि उसके माता पिता का नाम उसने सिमिलर रखा था और अमित सर ने यही बात को कॉन्टेक्ट में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मेट्रो मनी से कम्युनिकेशन किया और ये माँ बाप के जिसके बच्चे हैं वो पूरी साइड उसने मंगवाई और जब जाके पता चला कि अभी एक एक्टिव आईडी है जिसके माँ बाप का नाम यही है, बाकी सब आईडी बंद हो चुकी है, तब वो पता चला कि ये आईडी चालू है, अभी गुजरात में कोई लड़की के साथ कांटेक्ट में है और उसमें जो एक्टिव नंबर था वो नंबर पे से पता चला कि वो नंबर का लोकेशन कलकत्ता में है। पुलिस और अमित सर यही लोकेशन को ढूंढते हुए कलकत्ता पहुंच जाती है। प्रतीक का फ़ोटो देख के सबको पूछती है पर एक वॉचमैन बोलता है कि हाँ सर जी मैंने इनको देखा है, ये अनिरुद्ध दास है और अनिरुद्ध दास यहाँ पर रहते हैं और उनका दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर उन्होंने दिया और वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए पता चला कि वो कहीं और वहीं पे नज़दीक के लोकेशन में रहते थे। वहाँ जाके चेक किया, अनिरुद्ध दास वही प्रतीक है, वही आभास है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ पर रहता था और पूरी फैमिली उसको यही क्राइम करने के लिए सपोर्ट करते थे। बस दोस्तों यही स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, पर हमको और हमारी बहनों को जो भी लड़कियाँ मेट्रो मनी से शादी विवाह कर रही है उसको ये जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है कि जिसके साथ भी कांटेक्ट में आते हैं तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले ले, कहाँ रहता है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, कहाँ जॉब करता है, उसका सर्कल कहाँ है, उसके मदर पेरेंट्स क्या है, वो सब डिटेल जानने के बाद ही अपना सब निछार करें, क्योंकि ये आपके जो हसीन सपने आपने देखे हैं ये फ्रॉड भरी दुनिया में आपको कहीं चीट करके न चले जाए और खून के आंसू रोने के लिए मजबूर न कर दे। तो बस आशा रखता हूँ कि आपको हेल्प मिली होगी। कोई भी लड़के से बातचीत शुरू करने से पहले, अपने हसीन सपनों को पूरा करने से पहले ये थोड़ी जानकारी ज़रूर ले लीजिए। बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है, पूछ लीजिए, वहाँ पे जाके विज़िट कर लीजिए और डिटेल लेने के बाद ही आगे के स्टेप आप लीजिए। आप खुश रहिए, आपके परिवार भी खुश रहेगा। बस ये प्रयास हमारा जो है साइबर क्राइम से बचने का, उसमें आप भी अपना योगदान दें। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इसे फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए। लव यू ज़िंदगी, टेक केयर।